गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए कौन सी चीज की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? कहते हैं शादी करने से पहले गृहस्थी की गाड़ी को चलाना सीख लेना चाहिए। अगर शादी कर ली और गृहस्थी की गाड़ी को चलाना नहीं आया तो गृहस्थी अच्छे से नहीं चलती है। गृहस्थी की गाड़ी को चलाना नहीं आता है तो हर दिन और हर जगह जगह एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसलिए गृहस्थी की गाड़ी को अच्छे से चलाना सीख लेना चाहिए, उसके बाद ही शादी करना चाहिए। तो आज वास्तव में देखा जाए गृहस्थी को चलाने के लिए, गृहस्थी की गाड़ी को चलाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता किस चीज की होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, उसमें से सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? गृहस्थी को चलाने के लिए। सबसे पहला, गृहस्थी को चलाने के लिए समझदारी चाहिए। दूसरा, पैसा चाहिए। तीसरा, प्यार प्रेम स्नेह चाहिए। चौथा, सहन शक्ति चाहिए। इन चारों में से वास्तव में सबसे अधिक आवश्यकता किसकी है जिससे गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी? तो ये 4 ऑप्शन हैं, चारों में से सबसे अधिक गृहस्थी को चलाने के लिए आवश्यकता होती है सहन की, सहन शक्ति की, सहन करने की। अगर पति पत्नी आपस में एक दूसरे की बातों को सहन करते हैं तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलती है, और अगर सहन नहीं कर पाते हैं तो परिवार टूट जाते हैं। समझदारी भी आवश्यकता है, लेकिन जब साथ में रहेंगे, सहन करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे और सहन करेंगे तो साथ में रहेंगे तो समझदारी आ जाएगी। और जब साथ में रहेंगे तो प्यार भी हो जाएगा, प्यार भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा और पैसा भी आ जाएगा। इसलिए सबसे अधिक आज वास्तव में आवश्यकता है सहन शक्ति की। अगर जो सहन नहीं कर पाते हैं तो उनके परिवार टूट जाते हैं। इसलिए आज सहन करने का सबसे अच्छा उदाहरण है, हमारे सामने कई सारे उदाहरण हैं देवताओं की मूर्तियों का, है ना। देवताओं की मूर्ति एक पत्थर की बनी हुई होती है और वो पत्थर छेनी और हथौड़े की ठोकरें सहन करता है, तब वो मूर्ति बनती है और इतनी सुंदर मूर्ति बन जाती है कि वो मंदिर में पूजी जाती है। देखिए, मूर्ति के चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती है, उसके होंठों पर छेनी और हथौड़े चलते हैं। छेनी और हथौड़े चलते हैं तो मूर्ति मुस्कुराने लगती है। तो उसी प्रकार से अगर हम सहन करेंगे तो हमारी गृहस्थी भी बहुत अच्छे से चलती रहेगी। सहन करने का एक और उदाहरण आपके सामने जीता जागता प्रैक्टिकल, एक फलदायक पेड़ से सीखिए। एक फलदायक पेड़ जो होता है उसमें हम पत्थर मारते हैं और वो पेड़ हमें फल देता है। सोचो, हम उसको पत्थर मारते हैं और वो पेड़ हमें फल देता है, वो कितना सहन करता है। हम उसको पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं और वो हमें मीठे मीठे फल देता है। तो इसी प्रकार से अगर हमने भी सहन करना सीख लिया, एक दूसरे की बातों को सहन करना सीख लिया, हर पति पत्नी को एक समझदारी का उदाहरण देना और पेश करना अति आवश्यक होता है। जब अगर पति गुस्से में है तो पत्नी को समझदारी दिखानी है और सहन करना है, तो बात बन जाएगी। और जब पत्नी गुस्से में है तो पति को भी समझदारी दिखानी है और सहन करना है, तो बात बन जाएगी। कई लोग सम्मान नहीं करते हैं, कई लोग पत्नियों को अपने पांव की जूती समझते हैं, तो वास्तव में वो पांव की जूती नहीं कहा जाता है, वो तो सम्मान के लायक है और वो हमारी सम्मान के अधिकारी है। वो सिर की पगड़ी होती है जो हमेशा सम्मान दिलाती है, जो हमारे कुल को आगे बढ़ाती है, वो हमारी संतान को जन्म देती है। एक माँ बच्चे को जन्म देती है और उसका बच्चे को नाम पिता का मिलता है, तो वो भी एक सम्मान के लायक होती है, कितना सहन करती है। इसलिए वास्तव में एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और सहन करना चाहिए।
एक और अति आवश्यक है गृहस्थी को चलाने के लिए सहन शक्ति के साथ साथ समाने की शक्ति, समाना भी। क्योंकि आज लोग सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं। जब समा नहीं पाते हैं तो वो दूसरों से बोल देते हैं, दूसरों के पास जाकर के निकाल देते हैं, तो फिर उससे और भी परिवार टूट जाते हैं। जिस प्रकार से अगर कोई एक कहा जाता, एक बार का उदाहरण है, सास बहू घर में रहती थी, सास बहू को बहुत डांटती थी, बहू सहन करती रहती थी। एक दिन बहुत समय हो गया सहन करते करते, किसी से कुछ बात बोल ना पाए, कह ना पाए। एक दिन उसने पड़ोस में जाकर के और अपनी सारी वृथा अपने घर की कहानी सुना दी कि मैं इतना सहन करती हूँ, इतनी परेशान हूँ, सास मुझे ऐसे ऐसे बोलती है, डांटती है, परेशान करती है। अब पड़ोसन को सुनने में बहुत मजा आया और पड़ोसन ने बहुत अच्छे से वो बात सुनी और सुन करके दूसरे तीसरे दिन उस सास से ही वो बात उस बहू की बोल दी। जब सास को पता चला तो सास ने बहू से कहा कि आखिर हमारे घर की बात बाहर पहुंची कैसे, हमारे घर की बात बाहर पहुंची कैसे। और उन दोनों में और बड़ा मतभेद बढ़ गया और परिवार टूट गया। तो वास्तव में हमें अपने दुख किसी से रोना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे दुख कोई बांटता नहीं है और ही लोग हंसी उड़ाते हैं। इसलिए हमारे घर की बात बाहर किसी से नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलना है आपको, जिस प्रकार से कहते हैं, क्योंकि अगर हम बोल देते हैं किसी से, क्योंकि हमारा वो खास है जिससे हम बोलते हैं, हमारा वो खास है जिससे हम बोलते हैं, और उसका भी कोई खास होगा, क्योंकि हर एक का कोई ना कोई खास रहता है। और ऐसे ऐसे हमने अपने दोस्त जो खास है उससे बोली, उसका जो खास दोस्त है उसने उससे बोली, उसका कोई नजदीकी है, ऐसे ऐसे बात करते करते और फैलती जाती है, और वो घूम फिर करके बात फिर हमारे पास ही आ जाती है। और जब हमारे पास आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमारी बात हमने सिर्फ उससे बोली थी और ये वहां तक कैसे पहुंच गई। तो हम सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, लेकिन सामने वाला दोषी नहीं है। बात हमारी थी, बात अपनी है, बात हमारी थी। और जब हमारी बात हमारे पेट में नहीं पच पाई, हमारे 32 दांतों के बीच में से निकल गई, तो कोई दूसरे के पेट में कैसे पचेगी। दूसरे के 32 दांतों के बीच में से निकलना तो स्वाभाविक है, जब हमारे 32 दांतों के बीच में से निकल गई। इसलिए हमें किसी से भी अपने दुख नहीं बांटने हैं। हमें अपना दुख बताना है तो सिर्फ भगवान को बताना है। वो आपकी समस्या का समाधान भी बताएगा और आपका दुख भी बांट लेगा। इंसान आपकी हंसी उड़ाएंगे और आपके दुख कोई कभी बांटेंगे नहीं। इसलिए गृहस्थी की गाड़ी को अच्छे से चलाने के लिए हमें सहन शक्ति और क्षमाने की शक्ति दोनों की अति आवश्यकता है, क्योंकि हम सहन तो कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते हैं और बाहर जाकर के उसका बखान कर देते हैं, किसी से बोल देते हैं, तो परिवार और ही टूट जाते हैं। इसलिए दोनों की हमें अति आवश्यकता है। अच्छा, ओम शांति।